सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लाती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं और साथ में आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी पर भी बात करते हैं। वैसे अभी सबसे बड़ी खबर जो आई है, भारतीय बाजार जब कल बंद हुए, आज भारतीय बाजार खुले रहते तो शायद हम शेयर कर रहे होते कि क्या शानदार आज बढ़त दिखाई है बाजारों ने, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को 3 महीने का पॉज दे दिया है। और ये 90 दिन की जो छूट मिली है ना, टैरिफ बढ़े हुए टैरिफ नहीं लगने की, इसे रिजॉइस करने का मन हो रहा है, क्योंकि हमने अमेरिकी मार्केट्स और एशियन मार्केट में आज धुएंधार तेजी देखी है। और भारतीय बाजार जब शुक्रवार को खुलेंगे तो वहां पर भी हम बढ़त देख सकते हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं सारे ग्लोबल मार्केट से। लेकिन अब इन सब में क्या होता है ना, जो म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब निकाले? अभी तो हम ब्लैक मंडे की बात कर रहे थे, ब्लैक मंडे वाला हफ्ता बीता नहीं कि अब हम बात कर रहे हैं कि हम एक अच्छी सी एक गैप अप ओपनिंग शुक्रवार को देख सकते हैं। बाजारों का एक रिएक्शन आएगा क्योंकि ट्रंप ने चीन पर 125% का तो टैक्स लगा दिया है, लेकिन 3 महीने का पॉज बाकी देशों के लिए ले लिया है। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में ये सवाल हो, अभी करना क्या है? मुझे ये जानना है ट्रंप क्या कर रहे हैं और चीन क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्या करना है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर हर्षद चेतनवाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे समझेंगे इट्स अनसर्टन टाइम्स में जब अच्छी खबर आती है तो बाजार का मूड सडनली स्पाइक अप कर जाता है, और जब बुरी खबर आती है तो हम ब्लैक मंडे की बात करने लगते हैं। इन सब में आपको क्या करना है? हर्षद सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सो हर्षद सर से मैं बातचीत शुरू करूँ उससे पहले आपको बता देती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874, जिसमें आप हमें व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर भेजिए। और यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं मुझे और हर्षद सर को, तो बस अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर लिख लीजिए, हम उसे शामिल करेंगे अपने शो में। हर्षद सर, वेलकम टू मनी 9। पोर्टफोलियोज पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे कि अभी आपके पास नर्वस इन्वेस्टर्स के कॉल आ रहे हैं, और अभी जब हमने देख रहे हैं हम कि ये इंक्रीज टैरिफ 3 महीने का जो पॉज लगा है, इससे सेंटिमेंट अब बदलेगा बाजारों का। ऐसे में म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर क्या देखे, किन फैक्टर्स पर नज़र उसको रखनी चाहिए? क्योंकि एक ही हफ्ते में हमने सडनली एक मंडे देखा और अब हम बात कर रहे हैं कि भाई पॉज लग गया है। तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए इस खबर को आप कैसे समझाएंगे? जी, तो नमस्ते प्रियंका जी। हमेशा आपके शो पे आके अच्छा लगता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रश्न जो आते हैं और बहुत सारे पोर्टफोलियोज जो आते हैं वो काफ़ी मार्केट से रिलेवेंट होते हैं। तो प्रियंका जी, तो उतने सारे कॉल्स तो नहीं आते हमको, क्योंकि जब आप जब आप कोई पोर्टफोलियो को देखते हो या फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ से, तो निवेशकों का ज़्यादातर लक्ष्य जो होता है वो उनके फाइनेंशियल गोल्स पे होता है, ना कि रिटर्न्स जो दो तीन महीनों के लिए या 2-3 हफ्तों के लिए जो ऊपर नीचे हो उसको देखकर। या इसमें एक चीज है कि पिछले कुछ दिनों से जो वोलेटिलिटी खास करके और जो जो न्यूज जो बन रहे हैं काफी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इतने करेक्शन है, उसको लेकर इंडियन मार्केट्स में करेक्शन है, और ये टैरिफ से रिलेटेड जो सारे न्यूज जो है, तो ये सारी चीजों को देखकर कुछ प्रश्न जो है निवेशकों के मन में आते हैं। और उसमें कोई डाउट नहीं है। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो एक 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 जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि हमने एक एक मंडे का दिन देखा जहां पे ग्लोबल मार्केट्स में एक मेल्टडाउन, क्योंकि फ्राइडे को अगर हम बात करें तो फ्राइडे को यूएस मार्केट्स जो है तकरीबन 5-5.5% डाउन से क्लोज हुआ था। और आज की बात करें तो आज सारे मार्केट्स जो है वो काफी रिजॉइस कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स बंद है, तो देखेंगे कल क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजों में हम एक ही चीज कहेंगे कि अब तक जो है ये समय जो है, और हम पिछले कुछ टाइम से कह रहे हैं कि ये समय जो है ये थोड़ा सा कॉशियस होके चलने का है, और ना कि ओवरबोर्ड हो जाने का, या नो कोई भी एंगल से, ना कि ओवर कॉशियस होना यानी एकदम शेल में चला जाना, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम रिजॉइस कर दो कि चलो 90 डेज का जो ये पीरियड जो है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कि वो केवल चाइना पे जो है टैरिफ लागू करेंगे और बाकी पे वो रिकंसिडर करेंगे। और खास करके उनका स्टेटमेंट आई थिंक ये है कि जो जो हलचल जो मची हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं उसको टोन डाउन करने के लिए
वो थोड़ा सा समय दे रहे हैं। तो टैरिफ्स मेरे हिसाब से कहीं गए नहीं है। ऑफ कोर्स उसको किस फॉर्म किस शेप में आएंगे, किसको कितना लागू होगा और कौन किस तरह से रिटेलिएट करेगा यूएस को भी। ओके, तो बहुत सारी चीजें जो है आज अभी तक अनक्लियर है। तो आज के समय में हम एक ही चीज कहेंगे कि देखिए इसका जो अप्रोच जो है उसको आप आप एक कॉशियस अप्रोच रखें। रश ना करें कोई भी चीज को कंक्लूड करने में, खास करके आपका इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा निवेश करना हो या पैसा निकालना हो, इन दोनों चीजों में। और इसको जो जो वेट एंड वॉच कहते हैं वो अप्रोच अच्छा रहेगा। एक बात समझ लीजिए प्रियंका जी, कि इन इन वोलेटाइल मार्केट कैश इज किंग। तो कभी कभार आपके पास पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके डेट फंड्स में पार्क्ड है, और जो आपको इवेंचुअली इक्विटीज में निवेश करना है, तो आज के समय में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है। ओके, जो लोग सिप कर रहे हैं हर्षद सर, उन्हें लग रहा है कि क्या अभी हमको सिर्फ थोड़े समय रोक देना चाहिए, जब कुछ क्लैरिटी आएगी तब फिर सिप रीस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो पैसा जा रहा होगा उसमें, और अगर उनका पोर्टफोलियो, अगर मान लीजिए किसी ने 4 साल पहले निवेश करना शुरू ही किया है या 1 साल पहले भी अगर निवेश शुरू करना शुरू किया है, तो फिर आप उनके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे होंगे। तो क्या अभी सिर्फ रोक देना चाहिए, स्पेशली ये जो नए इन्वेस्टर जो पिछले 3-4 साल 5 साल में जुड़े हैं? तो देखिए नेगेटिव रिटर्न्स जो है ना शॉर्ट टर्म में पार्ट एंड पार्सल है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो कभी स्ट्रेट लाइन जैसे फिक्स डिपॉजिट से वैसे नहीं चलते, वे हमेशा बिल्कुल। ऊपर नीचे। राइट, ठीक है। तो अब ये जो जिन्होंने समझ लीजिए पिछले, अगर मेरा अंदाजा है जिन्होंने 4-5 वर्षों से जो एसआईपी कर रहे हैं उनका नेगेटिव रिटर्न्स तो नहीं आएगा, लेकिन जो पिछले 1 वर्षों से जो कर रहे हैं, 1 वर्ष या फिर 1.5-2 वर्षों में जो जिनका एसआईपी चल रहा है, उनका नेगेटिव रिटर्न्स होगा। राइट, तो पहली चीज है कि एसआईपी जो है ना, एसआईपी हर मार्केट कंडीशंस में चलती है। तो एसआईपी को रोकना वोलेटाइल मार्केट में, खास करके ऐसे मार्केट में जहां पे अगर मार्केट में करेक्शन एंटिसिपेटेड है या फिर थोड़ी सी वोलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है, तो उसमें आप एसआईपी को स्टॉप ना करें। इनफैक्ट एसआईपी जो ऐसी चीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो आप बेसिकली करते हो एवरेजिंग के लिए। अच्छा बुरा समय नहीं देखते हो, आप बोलते हो कि मेरा हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट हर 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 महीने इन्वेस्ट हो और मेरा एवरेजिंग हो। तो एसआईपीस को ऐसे समय में रोकना उचित नहीं होगा। और हम तो एनकरेज करते हैं कि आप अपने एसआईपीस को है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके एसआईपीस जो है ना, ये आपके एक ऑब्जेक्टिव से आपने निवेश किया है, एक लॉन्ग टर्म सोच के निवेश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसको पॉज लेना में लेने के बाद जो है ना, आपका एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाता है। आप कभी उसको रीस्टार्ट करने का जो मौसम जो है ना, कभी कभार देर भी हो जाता है कि नहीं चलो और गिरेगा उसके बाद हम रीस्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसमें एडवांटेज भी लूज करते हो। तो एसआईपीज जैसे इन्वेस्टमेंट्स को आप स्टॉप ना करें, ये हमारी सजेशन है। और अगर इस तरह के सिचुएशन में कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये समय सही है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर लीजिए या थोड़ा सा रुक जाइए अभी? जी, तो देखिए अगर एसआईपी रूट से निवेश करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ओके। लेकिन अगर लमसम फॉर्म में अगर निवेश शुरू करना है, तो जैसे हमने कहा कि ये टाइम जो है थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। राइट, तो ये जो रणनीति जो है, ये आप आज के समय में आप एसटीपी रूट, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट से जाइए। ठीक है, वो बेटर होगा। कम से कम 6 या 9 महीने की अक्रॉस ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो लमसम में आप करना चाहते हैं, वो कीजिए। और ये रणनीति जो है, प्रियंका जी, पिछले बार भी जब आपके शो में हम आए थे और काफी टाइम से हम कह रहे हैं कि खास करके पिछले 6-8 महीने में जो एनवायरनमेंट है उसको देखकर कि आप एसटीपी रूट जो है किसी लमसम पैसे के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप बात करेंगे प्रियंका जी, कि पिछले अगर किसने लमसम जो है पिछले 8 या 9 महीने पहले शुरू किया होता, तो आज उनका पोर्टफोलियो तकरीबन, लमसम की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर उनका पोर्टफोलियो जो है तकरीबन अराउंड 14-15% नेगेटिव होता। लेकिन यही अगर उन्होंने स्टैगर्ड तरीके से, यानी एसटीपी रूट से डेट फंड में पार्क करके इक्विटी में वो हर हर महीने या हर हफ्ते भी उसको डिवाइड करके अगला 6 या 9 महीने में निवेश करेंगे, तो उनका जो पोर्टफोलियो रिटर्न जो है आज के समय में तकरीबन -2 या 3% से लेके आसपास होगा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। राइट, तो वही चीज हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जो है उसको आप जब ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में आप एसटीपी रूट को फॉलो कीजिए, अगर आपका लमसम का पैसा है। खास करके अभी के समय में जब आपको पता है कि अनसर्टेनिटी आप आगे जाकर आ सकती है, तो आप बिल्कुल उसको एसटीपी रूट से फॉलो करेंगे तो बेटर होगा।